Hello everyone, I am your social teacher and today I am going to teach you chapter number 1 of history, and the name of the chapter is What, Where, How and When। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस चैप्टर के नेम में ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस बारे में हैं? तो ये जो क्वेश्चन हैं ये हैं हिस्ट्री के बारे में, यानी इतिहास के बारे में। हमारे इतिहास में ये जो हमारा पास्ट है उसमें क्या हुआ, कहाँ, कैसे, कब हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। सो फर्स्टली आई एम गिविंग यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, या जो ये चैप्टर है वो कौन कौन से टॉपिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो एज यू कैन सी द चैप्टर इज स्टार्टेड विद राशिदास क्वेश्चन। अब राशिदा कौन है? राशिदा एक आपकी तरह ही स्टूडेंट है जो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और सडनली उसकी आइज़ जो हैं एक छोटी सी हेडलाइन पर पढ़ती हैं, और वो हेडलाइन क्या थी? 100 years ago। ये हेडलाइंस थी उस न्यूज़पेपर की। अब वो ये सोच में पड़ जाती है कि क्या ये पॉसिबल है कि आज से कई हज़ार साल पहले या कई साल पहले जो कुछ भी हुआ या क्या हुआ ये जानना पॉसिबल है। अब अगर हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करें कि हाउ डू वी फाइंड अबाउट व्हाट हैपेंड, हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि पास्ट में या जो हिस्ट्री है हमारी उसमें क्या हुआ था। यानी आज से अगर हम 100 साल पहले की बात करें या 1000 साल पहले की बात करें तो हम कैसे जान सकते हैं। अब एक तरह से एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कल क्या हुआ ये तो आप न्यूज़पेपर से, या आपको पता है नॉर्मली कि कल क्या हुआ, पूरे देश में क्या चल रहा है, या कोई भी चीज़ कल के बारे में आप आसानी से पता लगा सकते हैं। रेडियो हैं, टीवी चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, नेक्स्ट, एक साल पहले जैसे आप इस साल आप 6th क्लास में आ गए हैं, लेकिन एक साल पहले आप 5th क्लास में थे, तो 5th क्लास में आपको EVS सब्जेक्ट किसने पढ़ाया तो वो आपको याद होगा। तो ये भी हम आसानी से जान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है 100 years ago। अब आप हैं 16-17 साल के या जितने भी, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ ये चीज़ हम कैसे जानेंगे? तो इसके भी कई सारे सोर्सेज़ हैं। मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, और अगर हम 100 साल पीछे जाते हैं तो इट मीन्स 1920। तो 1920 यानी 100 साल पहले क्या हुआ, इसके भी कई सारे सोर्सेज़ हैं। जैसे कि उस टाइम जो भी न्यूज़पेपर्स छपते थे या जो भी बड़े बड़े नेता थे उनकी बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी, कई सारे सोर्सेज़ हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। बट 1000 years ago ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। हम जान सकते हैं कि 1000 years ago या हज़ारों साल पहले क्या था। ओके, या उस टाइम के बारे में हम आसानी से जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किन किन चीज़ों से। तो इंस्क्रिप्शंस हैं, मनुस्क्रिप्ट्स हैं, कॉइन्स हैं, पिलर्स हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि आज से हज़ारों साल पहले क्या हुआ था। ओके, अब इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन या चीज़ पर ध्यान दें तो व्हाट एंड व्हाई टू नो अबाउट द पास्ट, मतलब जो पास्ट था उसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। ओके, और क्यों। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं पास्ट में जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जैसे कि अलग अलग तरह के उस टाइम लोग हुआ करते थे। अब वो लोग
क्या खाया करते थे, किस तरह के कपड़े पहना करते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। इसके अलावा जो लोग थे वहाँ पर, जिनमें से कुछ हंटर्स थे यानी शिकारी थे, कुछ ऐसे लोग थे जो भेड़ों बकरियों को चराते थे, उनमें से कुछ फार्मर्स थे, कुछ रूलर्स थे, मर्चेंट्स थे यानी व्यापारी, कुछ प्रीस्ट थे, पंडित जिनको कहें हम, क्राफ्ट पर्सन जैसे लोहार या चमड़ा का काम करने वाले या सुनार, ये सारे लोग क्राफ्ट पर्सन में आ जाते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट, ये सारे लोग किस तरह की लाइफ जिया करते थे, इस बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा उस टाइम जो बच्चे हुआ करते थे वो किस तरह के गेम्स खेला करते थे, या फिर किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे, किस तरह के सॉन्ग्स सुना करते थे लोग उस टाइम के, ये सारी चीज़ें हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो जो मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो हैं, फर्स्ट टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, यानी कि जो लोग थे हमारे पास्ट में या हमारे इतिहास के जो लोग थे वो कहाँ रहा करते थे। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ द पीपल, यानी जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस बारे में जानेंगे। द थर्ड वन इज़ नेम्स ऑफ द लैंड। नेक्स्ट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, यानी जो हमारा पास्ट है उसके बारे में हम किस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंट पास्ट। यहाँ एक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पर जो पास्ट है वो एक्चुअली पास्ट की प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पर आपको पास्ट देखने के लिए मिल रहा है, वन, पास्ट और मैनी, तो वो हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ व्हाट डू डेट्स मीन, जो डेट्स हैं उनका क्या मतलब होता है।